हेलो गाइस, हाउ आर यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है चंदू जैन यूट्यूब चैनल पर। आज एक लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। मैं इस समय मेरे गांव में हूं और यहां का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सावन का महीना चल रहा है। भगवान इंद्रदेव अपनी कृपा गाँव पर बना रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में मुलाकात करने का उद्देश्य ये था कि अपने जीवन की कीमत को आप कैसे पहचानें। व्हाट इज़ द योर इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन की वैल्यू क्या है, इसके संदर्भ में आप आज लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। सर, एक कहानी मैं आप लोगों को आज शेयर करना चाहता हूँ। कहानी है एक छोटे बच्चे की। बच्चे ने अपने पापा से जाकर के पूछा कि पापा, आप बताइए कि मेरी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। पापा क्या कहते हैं कि बेटा, अगर तुझे तेरी ज़िंदगी की कीमत जाननी है तो तू एक पत्थर ले और ये पत्थर ले करके मार्केट चला जा। अगर कोई व्यक्ति तुझसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत बताना, केवल अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। क्या करना? 2 उंगली खड़ी कर देना। बालक बाजार जाता है और बाजार जाकर के उस पत्थर को बेचने लगता है। एक वृद्ध महिला उसके पास आती है और पत्थर की कीमत पूछती है। बालक ने कीमत नहीं बताई, बालक ने केवल 2 उंगली खड़ी कर दी। वृद्ध महिला ने कहा 20 रुपये। तो एक छोटा सा पत्थर 20 रुपये का बन गया। बालक वापस पिता के पास आया और कहा कि पिताजी, वो वृद्ध महिला उस पत्थर के 20 रुपये दे रही थी। पिताजी ने कहा, बेटा आप एक काम कर, तो इस पत्थर को लेकर एक संग्रहालय में चले गया, म्यूज़ियम में चले जा, और वहाँ पर भी अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो इसकी प्राइस मत बताना, केवल 2 उंगली खड़ी कर देना। अब देखिए आगे क्या होता है। वह बालक उस पत्थर को लेकर वापस संग्रहालय में चला गया और संग्रहालय में जा कर के एक युवक उसके पास आया और उसने उस पत्थर की कीमत पूछी। तो उस युवक के सामने भी उसने प्राइस नहीं बताई। याद रखिएगा, कीमत नहीं बताई, केवल 2 उंगली खड़ी कर दी। तो इस युवक ने कहा, क्या 20,000 रुपये? ओ माय गॉड। वह युवक उस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हो गया। सोचिए सर, यानी कि जीवन की कीमत बढ़ रही है सर। व्यक्ति के नज़रिए को देखिए, आगे भी देखिए सर क्या हो रहा है। वो बालक अपने पापा के पास आता है और कहता है कि पापा, एक युवक इस पत्थर के 20 रुपये देने को तैयार था। पिता ने कहा कि अब मैं तुझे जीवन की असली सीख दे रहा हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ कि इस पत्थर को लेकर एक हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास चले जाना और उसको जा कर के इस पत्थर की कीमत मत बताना, बस पूछे तो 2 उंगली खड़ी कर देना। वह व्यक्ति हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास गया। वहाँ जा कर के उस पत्थर को दिखाया तो वहाँ का जो सेठ था, जो मुख्य व्यक्ति था, जो मालिक था दुकान का, वो मालिक आकर के कहता है कि यह पत्थर को ढूंढने में तो मैंने मेरी सारी ज़िंदगी लगा दी, और ये पत्थर कहाँ था मुझे बता, कितने का देगा? बालक ने कुछ नहीं कहा, केवल 2 उंगली खड़ी कर दी। उस सेठ ने कहा, क्या 2 लाख रुपए? ला अभी दे दे। बालक शक पका गया। बालक वो सो एक्साइटेड, बालक काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो गया। क्या एक पत्थर के 2 लाख रुपए? उसने तुरंत आकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, वह हीरे मोती का जो सेठ था वह इस पत्थर के 2 लाख रुपए दे रहा था। पत्थर के कितने दे रहा था? 2 लाख रुपए दे रहा था। तो पिताजी ने संक्षिप्त मात्रा में क्या कहा, सुनिएगा सर, कि सुन बेटा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी कीमत को आंकना सीखो। उस व्यक्ति से मुलाकात करो जो आपके व्यक्तित्व को पहचानता हो। उस हीरे जवाहरात वाले व्यक्ति ने उस पत्थर की कीमत बताई और कहा कि वह व्यक्ति उस पत्थर की कीमत जानता था। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग भी अपने जीवन की कीमत को पहचानिए और उसी दिशा में आप आगे बढ़ें, मेहनत करें। याद रखिएगा, ये आसमां जो है ना सर, ये इतना ऊंचा नहीं है जितना हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं। जीवन में सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई की तरफ देखने का ख्वाब रखिए। ये कोई भी भर्ती परीक्षा इतनी आसान, कितनी कठिन नहीं है कि हम इसे प्राप्त नहीं कर सके। एक बार कोशिश तो करो। तभी तो कहा गया है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला होता यारो। खूब मेहनत करिए। आगामी भर्ती परीक्षा आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रही है। मैं रोज़ मिलने का आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन समय समय पर आके आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूँगा। आप लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहूँगा, आप लोगों को पॉजिटिविटी देता रहूँगा और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूँगा, ताकि आप अपने माता पिता के जो सुनहरे सपने हैं उनको प्राप्त करने में बहुत जल्दी तरक्की करें, बहुत जल्दी
मेहनत करें और बहुत जल्दी उन्हें प्राप्त करें। मैं एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और फिर एक बार आपसे वापस मुलाकात करने का वादा करता हूँ। बहुत जल्द मुलाकात करूँगा। आपका अपना दोस्त चंदू जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।